बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। बेटा, जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने सॉल्यूशंस वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। पीछे वाले लेक्चर को मैं थोड़ा रिवाइज़ करता हूँ। हमने जो सॉल्यूशन से स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स की बात की। कंपोनेंट्स के बाद फिर हमने बात की कि इसके जो कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं उनको हमने डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो थोड़ी मिकदार के अंदर मौजूद होगा। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई थी। सॉल्यूट इज़ अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। फिर हम लोगों ने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया, एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्वेंट की बात की। सॉल्वेंट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन की थी, द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेगी उसको कहेंगे कि हम वो क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है। अब हमने यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो ये थी कि हमने कहा था कि अगर सॉल्यूशन जो है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ जो होगी वो सॉल्वेंट का काम करेगी और बाकी चीज़ें जो होंगी वो सॉल्यूट का काम करेंगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कॉमन एग्जांपल दी थी स्पंजवीन की, कि उसके अंदर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, बाकी शुगर हो गई, लेमन हो गया या नोरस वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करें वो सारे के सारे सॉल्वेंट हैं, सॉल्यूट हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूट हैं और वो डिज़ोल्व होंगे सॉल्वेंट के अंदर, यानी वाटर के अंदर। आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई वो सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल दी गई। आप डेली लाइफ के अंदर इसको भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें भी वाटर के अंदर साल्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, शुगर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट जो हैं वो मोर देन वन भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी तो जस्ट वन सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड रिमेनिंग ऑल अदर सब्सटेंसेस एक्ट एज अ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट के तौर पर काम करेंगी। उसके बाद हमने कुछ क्लासेस जो थी उसको डिस्कस किया था, टाइप्स को सॉल्यूशन की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास थी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने कहा था द सॉल्यूशन विच हैव अ रिलेटिवली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम मिकदार होती है, उसको हमने कहा था कि ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर फर्दर हमने इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी बात की थी। ये सारी बातें हम लोग डिटेल से पढ़ाए हैं। अब उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की थी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि द सॉल्यूशन विच हैव द रिलेटिवली लेस अमाउंट। अब कितनी लेस, ये हमें क्या था, देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सॉल्यूशन, उस मिकदार से कम हो जो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए हमें चाहिए थी, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की। हमने कहा था सॉल्यूशन विच हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितनी भाई, लार्ज, देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, यानी सॉल्यूट की मिकदार जो सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए थी उससे ज़्यादा मिकदार में सॉल्यूट जो है अगर डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर तो वो हमारे पास क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। फिर मैंने इसमें यहाँ पे आपको एक जनरल एग्जांपल दी थी साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन की। उसके बाद सोडियम थायोसल्फेट की आपकी बुक के अंदर दी हुई है, तो वो एग्जांपल हमने की थी। तो ये तकरीबन मैंने आज के लेक्चर तक जितना पढ़ा हुआ है उसको एक जनरल सी रिवीजन दे दी है, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके ज़हन के अंदर रिकॉल हो जाएं और आज के लेक्चर में आपको हेल्पफुल हों। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन।
हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको हमने क्लासिफाइड किया है। कैसे क्लासिफाइड किया है हमने उसको? द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड, डिवाइड कर दिया हमने एज डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन को हमने दो कैटेगरीज बना दी, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इन कैटेगरीज को देखिए, जब भी कोई काम हम करते हैं, जब भी कोई काम किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है, बेस होती है उसकी। विदाउट बेस नथिंग कैन हैपन। बगैर बेस के ना तो कोई काम होता है ना हो सकता है। अब अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन या इस डिवीजन की क्या वजूहात हैं, आपने क्यों इसको डिवाइड कर दिया? ठीक है, तो इसकी भी एक बेस है। किस बेस पे हमने कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ relative amount of solute present in them. In them means solution में। चले मैं यहां पे लिख देता हूं, इन सॉल्यूशन मीन्स हमने सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड आवर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हमारी ये जो क्लासिफिकेशन है, हमारी ये जो तकसीम है, इसकी बुनियाद है हमारे पास सॉल्यूट की मिकदार जो कि मौजूद होगी सॉल्यूशन के अंदर। यानी सॉल्यूट की मिकदार जो होगी किसी भी सॉल्यूशन में, इट विल डिसाइड रेदर दिस सॉल्यूशन इज अ कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट decide rather this solution is dilute or concentrate। सॉल्यूट की मिकदार जो होगी वो हमें ये बताएगी, वो फैसला करेगी कि ये सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट है या कॉन्सनट्रेट है। ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है या कॉन्सनट्रेट है। मैं इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। हम लोगों ने क्या किया? वी क्लासिफाइड द सॉल्यूशन इनटू टू कैटेगरीज विच आर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। Over this classification, depending upon the amount of solute, relative amount of solute present in the solution, it means I can say that it is the amount of solute which will decide whether this solution is a dilute solution or a concentrated solution. Now we look what are the dilute solution and a concentrated solution. अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, अब जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, द सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशंस are those which
contain relatively small amount of solute in solution. It means the solution which have the relatively small amount of solute in it is called a dilute solution. ऐसा solution जिसमें solute की कम मिकदार जो है वो डिसॉल्व होगी solution के अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास dilute solution है. This is the dilute solution. उसको हम dilute solution कहेंगे. उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब यहीं से हम दूसरे सॉल्यूशन की डेफिनेशन करते हैं. जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनको समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इसको. कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन. कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज which contain relatively large amount of solute in solution. जिनमें सॉल्यूशन के अंदर जो है वो सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है. विच हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन था. क्यों? ठीक है ना. किस बेस पे मैंने कह दिया कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन था? व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? बिकॉज बोथ दीज सॉल्यूशंस हैव द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो था उसके अंदर भी सॉल्यूट की मिकदार कम थी. देन आई कैन से दैट एक्चुअली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट की मिकदार कम होती है. सिमिलरली आई कैन से दैट concentrated solutions are saturated solutions और super saturated solutions. जो concentrated solution हैं वो जो हैं मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे पास saturated solution और super saturated solution है, because both these solutions have the large amount of solute और maximum amount of solute. क्योंकि दोनों के पास solute की मिकदार ज़्यादा होती है. Maximum amount of solute both these types of solutions will have. दोनों solution जो होंगे उनके पास solute की मिकदार ज़्यादा होगी. तो इसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये dilute solution है और concentrated solution है. dilute solution है और concentrated solution है. अब मिसाल के तौर पे जब आप salt solution बनाते हैं, हमने पहले भी इसकी बात की थी. साल्ट सॉल्यूशन वाटर के अंदर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो मैंने इसकी एग्जांपल दी थी. लेट्स सपोज 2 लीटर वाटर है, उसके अंदर आप डिसॉल्व कर देते हैं 500 ग्राम साल्ट को. लेट्स सपोज हम इसको सपोज कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी ये इतनी मिकदार डिसॉल्व कर सकता है. तो हम इसको कह सकते हैं ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है. या अगर इससे ज़्यादा मिकदार डिसॉल्व होगी तो उसको भी हम कहेंगे ये हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है. लेकिन अगर इतने ही सॉल्वेंट के अंदर जो अमाउंट है वो कम हो जाती है, 300 ग्राम हो जाती है, 200 ग्राम हो जाती है, तो हम इसको कहेंगे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है.
ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। आगे चल के आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को देखें, एक दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, कम कर देंगे, एक को कम करेंगे, यानी अगर सॉल्यूट को कम करेंगे तो भी सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर हम सॉल्यूट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम सॉल्वेंट को कम कर देंगे तो सॉल्यूशन कॉन्सनट्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एक आर्टिकल है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो गैस भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, जहाँ पे सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था अपने पहले लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के, कि ये सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है, जो डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पे गैसियस सॉल्यूशन, जैसे हवा के अंदर गैसेस डिसॉल्व हैं। हमने सॉलिड सॉल्यूशन की बात की थी, जैसे जिंक और कॉपर का अलॉय बनाया जाता है। हम लोगों ने वाटर सॉल्यूशन की बात की थी, जैसे पानी के अंदर साल्ट वगैरह डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये डिपेंड अपॉन द, इसका मतलब है कि सॉल्यूट जो, अब देखें ना, गैस के अंदर गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड में सॉलिड भी हो सकता है। इसी की बुनियाद के ऊपर हमने एक इसको किया है, डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं उनमें से कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस फेज के अंदर है, इस पर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी चार्ट बनाऊं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट जो है वो भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में है। तो इसमें सिंपल सी हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, एयर, हवा की आ जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, जो कि वेदर बलून्स में इस्तेमाल की जाती है, वेदर बालून्स में इस्तेमाल की जाती है। जो कि वेदर बलून्स में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, सॉरी, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये रेस्पिरेशन सिलेंडर्स में होती है, सिलेंडर्स में ये इस्तेमाल होती है। ये तो हमारे पास हो गया एक। अब दूसरा हमारे पास जो है गैस में लिक्विड, यानी सॉल्यूट जो है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। अब इसकी हमारे पास क्या एग्जांपल है, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है। अब नंबर 3 जो है वो हमारे पास, वो सॉल्यूट जो है वो गैस है और ये डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। अब इसमें है जैसे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है पैलेडियम के अंदर, अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो है, अब उसमें सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, यानी लिक्विड जो है वो डिसॉल्व हो रहा है गैस के अंदर। अब सॉल्वेंट है, इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, फॉग, लिक्विड पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट्स, मिस्ट, फॉग,
लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलुइन, ठीक है ना। टोलुइन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड यानी लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है और सॉलिड के अंदर डिसॉल्व है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? बटर, मक्खन, चीज वगैरह। नेक्स्ट जो है वो सॉलिड इन गैस है। सॉलिड जो है वो डिसॉल्व है गैस के अंदर। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी? डस्ट पार्टिकल है, स्मोक इन एयर है, स्मोक इन एयर, स्मोक इन एयर वगैरह है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। अब सॉलिड के अंदर है, सॉलिड सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो इसमें हमारे पास मेटल अलॉयज आ जाएंगे, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है ना, अलॉयज, धातें जो उनके बनाए जाते हैं, जैसे बर्तन बनाने के लिए मिक्सचर इस्तेमाल होता है, ब्रास है और ब्रॉन्ज है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास साल्ट्स और इसकी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन जो है हमने उसको कैटेगराइज किया है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स की नेचर पे डिपेंड करते हुए कि सॉल्यूट जो है या सॉल्वेंट जो है गैस सॉलिड के अंदर भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमने इन कैटेगरीज को देखा। ये टेबल जो है ये आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछ लिया जाता है, कोई एग्जांपल पूछ ली जाती है कि गैस जो है उसकी एग्जांपल क्या है, ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो है आपने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों ने लर्न करके आना है। इसके अलावा इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी किस्म का क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।